मैं तो अपनी शर्म के मारे अपनी बेटी के पास नहीं जा रही। इस केस के मुद्दई और जो मकतूल बच्चा है अली रज़ा, उसके नाना और नानी और बच्चे के जो वालिद हैं, यानी ख़ातून जिसे ज़ख्मी किया गया, भाई ने छुरियों के वार कर किया, टोके के वार करके ज़ख्मी किया, उसके शौहर मौजूद हैं, बच्चे के वालिद मौजूद हैं। तो चूँकि इनके पास ये रहती थी, इसके जो शौहर हैं वो शहर से बाहर रहते हैं, वहाँ पे ये अपना काम काज करते हैं और इन्हें पता लेट चला, फिर ये लाहौर लेट पहुँचते हैं। तो जो पहले मौके पे थे ज़रा उनसे हम बात कर लेते हैं। ज़मीर साहब, आप तो घर पे नहीं थी जी। एक हैदर अली जिसने ये वक़ुआ किया, जिसने कत्ल किया, आपके नवासे को कत्ल किया, आपकी बेटी को ज़ख्मी किया, वो भी अल्लाह ने एक मौजज़ा किया तो बच गई। तो आपको इतला कब मिलती है, कौन बताता है? आप मौके पे पहुंचते हैं, कुछ अपनी आंखों से देखते हैं? मेरे पास सर फ़ोन नहीं था। मेरे जो जिधर मैं काम करता हूँ ना, उधर खान शामे के फ़ोन पे आया फ़ोन। अच्छा। और मेरे भतीजे सगीर अली ने किया, ठीक है, कि ये वकूआ होगा, घर जाओ। मैं उधर से 5 मिनट में घर पहुँचा हूँ, तो अपनी बेटी को ले कर हॉस्पिटल में खुद गया हूँ। यानी बेटी तब वहाँ पे थी, घर पे ही थी? हाँ जी। किस हालत में थी? वो एम्बुलेंस में थी। एम्बुलेंस में थी। और नवासा? नवासा वो लेटा हुआ था नीचे, और उसकी तो सांसें ख़त्म हो चुकी थी? सांस नहीं थे। ठीक है। और किस हालत में था? खून में लथपथ था। उसके गर्दन पे वार किए जी। और जो आपका बेटा है जिसने किया वो तो वहाँ से जा चुका था, भाग चुका था। और आपका एक दूसरा बेटा जाहिद अली घर पे था। उसके बाद फिर पुलिस आती है और उसके बाद ये सारे मामला शुरू हो जाते हैं। मुद्दई आप बन गए। एक तरफ नवासा है, बेटी भी है, बेटी जाने हयात है, बच गई और दूसरी तरफ बेटा है। तो एक बाप की हैसियत से क्या जहन में आ रहा है? बस ये वो जो गलत जिसने किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए, या बेटा या औलाद जितनी भी गलत हो, कुछ भी कर बैठे, दिल में वो जो मोहब्बत है या कहीं ना कहीं एहसास है वो रहता है? ऐसा तो नहीं? नहीं जी, नहीं, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए जी। ये ऐसा तो नहीं है कि वक्ती तौर पर है? नहीं जी, और नहीं, बाद उसको में सज़ा मिलनी दिल चाहिए, नरम हो जाएगा? सज़ा उसे मिलनी चाहिए, उसने ये गलत किया। आप बताएं जी, घर के मामलात क्या थे? ये लड़ाई झगड़ा रहता था इस बात पे कि आपकी बेटी क्यों यहाँ पे आके रहती है? आपकी इस बेटे को एतराज़ था? नहीं जी, बेटे को कोई इतराज़ नहीं था। कोई एतराज़ नहीं? जब कि मेरी बेटी की शादी हुई ना, तब की ससुराल 2 माह रही है मेरी बेटी, तब कि मेरे पास ही रहती वजह थी। क्या? 3 बच्चे थे। ये ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उधर वो लेने ही नहीं आए मेरी बेटी को। वो इधर मेरे पास ही रह रही थी। 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी, अब वो चौथे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अभी वो प्रेग्नेंट थी? हाँ जी, 2 माह से। अच्छा। तो मेरी बेटी जी इधर ही रहती थी हमारे पास ही। नहीं, इस बेटे को हैदर अली को कोई एतराज़ था? नहीं जी, कभी कभी लड़ाई पहले होती थी ना, छोटी बहन भी साथ लड़ती हाँ। थी, सब लड़ झगड़ लेते थे आपस में, फिर वो ही एक दूसरे के नहीं, एक तो लड़ाई वैसे बहन भाइयों में हो जाती है ना। हाँ। इस बात पे एतराज़ था कि अपना घर छोड़ के यहाँ पे क्यों आके बैठ गई? इसी तरह उसने कभी नहीं कहा था। कभी नहीं कहा? नहीं। या आप वैसे कभी किसी ने नहीं कहा? हाँ जी, नहीं, हमने भी नहीं कहा कि मेरी बेटी को ससुराल का प्यार नहीं मिला, मेरी बेटी ये ना सोचे कि मुझे माँ बाप भी नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने बखुशी रखा हुआ था? तो फिर वजह सामने मुझे बहुत प्यारा था। नहीं, फिर वजह नहीं कोई नजर आती ना। इसने ये कदम क्यों उठाया? आपके बेटे ने क्यों कत्ल किया? वो जी नशा करता था, 5-7 साल से वो नशा कर। अचानक से ये सब कुछ हो गया? हाँ जी, अचानक ही हुआ। हम काम पे गए हैं, काम से पीछे हमारे फ़ोन गया है जी, जगह रह उनके मालिकों का मुंशी में लेने गया, तो वो रोता गया हमारे पास। मैंने फ़ोन किया, मैंने पता नहीं घर में आई क्या हो गया है, फ़ोन क्यों घर से आया है। तो वो हमारे पीछे आया तो रोता है, मैं भाई आप मुझे बता दो क्या हुआ हमारे घर में, मेरी बेटी और बेटा तो नहीं झगड़ पड़े या दोनों भाई झगड़ पड़े हैं? कहता नहीं माँ जी, आप ना आके देखो, घर चल के देखो क्या हुआ है। जब मैं घर आई, मेरे बड़े बेटे ने मुझे भाग के मुझे पकड़ा और कहा कि अम्मी जी अली रज़ा को हैदर मार के भाग गया। तो मैं आप कहाँ थे? कहता अम्मी जी मुझे पहले पूछता है कि आपने कब काम पे जाना है। तो मैंने कहा कि मैंने 11-12 बजे निकलना है। तो मैं नहाने चला गया, तो मैंने पर्दा मोटरसाइकिल बाइक में बाहर खड़ी की थी, तो मैंने उसको कहा कि आप ना इस बाइक का ख्याल करना, आप सामने चारपाई पे बैठी हो। तो वो बेटे ने वो अंदर जाने लगा,
उसने बाहर से पर्दा भी बंद नीचे कर दिया, भाई को भी देखना ना गवारा किया, दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। अंदर से मुझे नहीं पता फिर वो उसने क्या किया। जब वो भागता ना तो उसने मेरे बड़े बेटे को भी सरजी मार देगा था। अच्छा, उसे हाँ भी? जी, तो वो ना ये इन दोनों बहन भाइयों को ना अच्छा समझता नहीं था, तो लेकिन मैं माँ थी तो मैं अच्छा नहीं सब समझता? पता नहीं जी क्यों नहीं समझता जी। ये नशे की हालत में जी इसका कहीं से कोई गालामा मिलता था ना मुझे, तो वो बेटा भी डांटता था, मैं भी डांटती थी, इसके अबू भी डांटते थे। तो वो मुझे ना सबको कहता था चलो कोई बात नहीं कर लो, अगर हंसते वक्त बहनोई से कोई एतराज़ तो नहीं था? हमारे साथ ही अभी उनसे भी हम बात करेंगे, उससे तो कोई मसला नहीं था उसे, हैदर को? नहीं जी, हैदर को इससे पूछ लो, कोई मसला नहीं था? हाँ जी। या आप बच्चों को हाँ बहुत ज़्यादा प्यार करती हो तो उसे उस तरह से, हालांकि वो एडल्ट है, बड़ा आदमी, कितनी उम्र है हैदर अली की? हैदर अली की 18-19 साल उम्र है, अभी 2 माह हुए। 18-19 साल है? हाँ जी। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चों को, अली रज़ा को या जो दूसरी बेटियां उन्हें ज़्यादा तवज्जो देती थी, प्यार करती थी, तो वो ये समझता हो कि जी मुझे मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है? ये मेरे ऐसा तो नहीं है दिमाग से ही मामला? पूछ लो, हम किससे प्यार ज़्यादा करते थे। मैं वही उस कह रहा हूँ ना, बेटी से हैदर अली करती का थी। इस बात का गुस्सा तो नहीं था कि मेरे माँ बाप हैं और मुझे ज़्यादा हाँ जी, वो ये तवज्जो नहीं कहता था देते? कि आपने इसकी शादी की है, मेरी भी शादी करो, आप इनसे प्यार करती हो, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरे बच्चों से। ये मैं तो बेटा, मजाक में बात करता हूँ। हाँ जी, मेरे बच्चों से भी प्यार करोगी। मैं बेटा जब मैं दादी बनूंगी ना तो मैं आपको बच्चे भी इसी तरह ही रखूँगी। मुझे मेरे बच्चे हो, मुझे सब प्यारे लगते। माँ मुझे ये बताएं कि बेशक आपका बेटा है, जी, लेकिन जो उसने जुल्म किया है जी, वो तो अल्फाज में हम बयान ही नहीं कर सकते। जिस हाँ जी, मासूम के हाँ साथ जी, किया हाँ है, जी। फिर आपकी बेटी के साथ, जी, सजा उसे मिलनी चाहिए कि हाँ जी, मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? जो आपने देनी है, मैंने तो जो नहीं कानून देनी, के ज़ाहिर है कानून मुताबिक है देगा, ना, लेकिन वो आप सजा दे क्या मिलनी सकते हैं, चाहिए? हमें कोई इतराज़ नहीं। सजा तो ये कानून ये कहता है कि फांसी पे लटके, लटका दो। कोई आपको? हाँ, नहीं, जब हमारे बेटे ने हमारी इज्जत को नहीं, बूढ़े माँ बाप को नहीं देखा कि घर में कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कुछ नहीं, जो भी उसको मांगा है मैंने चारपाई पे बैठे उसको दिया। आप चाहते हैं कि उसे फांसी पे लटका दिया जाए? उसने तकलीफ ही मुझे इतनी दी है। अब मैं बेटी को देखूं, इस बेटे को देखूं, मैं अपने नौसे को देखूं, मेरा तो घर तबाह हो गया। बिल्कुल ठीक है। किसी का कुछ भी नहीं है। बेटी की क्या हालत है? मुकद्दस की क्या सूरत हाल है? मैं तो अपनी शर्म के मारे अपनी बेटी के पास नहीं जा रही। नहीं, उसकी हालत बेहतर है पहले से? हाँ जी, फ़ोन पे बात होती है मेरी।